आज आपको शौर्य दिवस है। हर हिंदू इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि आज ही बाबरी का वो कलंकित ढांचा ढहा था। 6 दिसंबर 1992। और वो जो ढांचा ढहा उसका सारा श्रेय संघ भारतीय जनता पार्टी को गया, जिसके कारण वो सरकार बना पाई। अयोध्या आंदोलन में अशोक सिंघल जी के कारण वो आए। पालमपुर अधिवेशन में पहली बार 84 में, शायद 85 में उन्होंने पहली बार राम मंदिर वाला मामला जोड़ा था। वीडियो मैंने आपको दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी कह रहे हैं उस समय कि ये एक कलंकित अध्याय है। ये आप देखिए, बाबरी विध्वंस, और उन्होंने कहा ये संघ परिवार के इथॉस के खिलाफ है, यानी पूरा टोटलिटी में संघ परिवार। और उन्होंने कहा उस समय संघ के जो प्रमुख थे रज्जू भैया, वो उस समय घटनास्थल पे नहीं थे। अगले ही दिन अखबार में उनका बयान आया कि ये कलंकित अध्याय है, यानी संघ ने भी कहा ये कलंकित है। उस समय भाजपा के सबसे बड़े लीडर ने भी कहा ये कलंकित है। ठीक है, इसके बावजूद जो कल को आप भूमि पूजन और बाकी सब में जो आप श्रेय देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, और खुद भागवत जी ने अभी कहा है कि संघ की प्रकृति के विरुद्ध जाकर हमने राम आंदोलन मंदिर में भाग लिया, इसलिए अब हम मथुरा काशी में नहीं, सब जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना। यानी संघ की प्रकृति के विरुद्ध गए, यही रज्जू भैया ने कहा, यही आडवाणी ने कहा। पर इस भूमि पूजन से पूर्व कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में वो मंदिर भगवान रामलला की रख चुके थे, लेकिन चूंकि उस नाथ पंथ को श्रेय चला जाता जिसके 3 पीढ़ियां इस राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़ रही थी, महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ, उस पूरे श्रेय में योगी को ना मिले, इसलिए दोबारा इसमें भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका था, दोबारा इसमें खुद भागवत जी भी हैं, मोदी जी भी हैं। यानी जो विध्वंस को कलंक कर रहे हैं वो अब सारा श्रेय ले रहे हैं। अब आपको मैं इतिहास बताता हूं, और वो इतिहास भी आप देखिए, वो इतिहास भी मैं आपको तब उसी पुस्तक से बताऊंगा जिसका लोकार्पण स्वयं मोहन भागवत और अमित शाह जी ने किया। इसलिए कोई जो कहेगा कांग्रेसी पुस्तक बोल रहा है, तो मोहन भागवत जी कांग्रेसी पुस्तक का लोकार्पण करते हैं और अमित शाह जी कांग्रेसी पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा, जब आडवाणी जी वाला ये वीडियो आपको उसमें है, डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही आप उस समय एक और अखबार दिखा देता हूं, शिवसेना का लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट भी है। शिवसेना, ये बाला साहब ठाकरे का बयान है, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये लाइन घेरा हुआ है, आप देखिए, हमारे साथी ने भेजा है। इफ एंड आई रिपीट इफ एंड आई रिपीट इफ, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द शिव सैनिक वेर इन्वॉल्व आई कैन ओनली बी प्राउड ऑफ देम। यदि आप कहते हैं कि मंदिर बाबरी ध्वंस में शिव सैनिक इन्वॉल्व थे तो मुझे गर्व होगा। मिस्टर ठाकरे said in a reaction to the BJP vice president Mr. S.S. Bhandari statement that BJP party worker or BHP members were disciplined and did not damage their shrine। यानी भारतीय जनता पार्टी ने उसी वक्त कहा हमने नहीं तोड़े, हिंदू जबरदस्ती उसके माथे पर थोप रहे हैं, भाजपा की कोई गलती नहीं, संघ की कोई गलती। बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एस.एस. भंडारी स्टेटमेंट दैट बीजेपी पार्टी वर्कर्स और बीएचपी मेंबर्स आर डिसिप्लिन्ड। आम हिंदू उदंड हैं, अराजक हैं, हम तो डिसिप्लिन्ड लोग हैं और हमने इससे डैमेज नहीं किया। ये भाजपा कह चुकी है, लेकिन श्रेय जब लेना है तो फिर लेना है से। अब मैं आपको बताता हूं, जो कहते हैं 14 में हिंदू जागा और संघ ने हिंदू जगाया। अब मैं उनको फैक्ट दे रहा हूं एक पुस्तक से, ये प्रभात प्रकाशन से पुस्तक है, युद्ध में अयोध्या, और एक है अयोध्या का चश्मदीद। ये दोनों हेमंत शर्मा जी की पुस्तक है, कपोत पर उपलब्ध है, आप इसको पढ़िए। मिनट दर मिनट का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, कैसे टूटा और क्या हुआ और कौन इंटरनल शामिल थे। और अभी एक आया हमसे कहने संघ श्रेय नहीं लेता, मैंने कहा तो भूमि पूजन के लिए क्यों चले गए मोहन भागवत, मना ही जाते। योगी जी ने तो गर्भगृह में मूर्ति रख ही दिया था, अब बताओ, तो फिर कुतर्क करने आ गए। ये देखिए आप, इस चीज यही पुस्तक है, बड़ा कर दो जरा, ताकि मैं फिर आपको पढ़ के बताऊंगा कुछ लाइन। ये देखिए मोहन भागवत, अमित शाह जी, इसलिए मैं कोई कांग्रेसी पुस्तक नहीं है, इनके द्वारा इंडोर्स पुस्तक से फैक्ट दे रहा हूं।
फैक्ट नंबर 1। आपको 1855 में ले जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं 1914 के बाद जो लोग गर्भ से निकले हैं, खुद के गर्भ से निकले हैं, हिंदुत्व के गर्भ से, उनको लगता है उससे पहले भारत नहीं था। 1855 में अयोध्या में भारी संघर्ष हुआ। नवाब वाजिद अली शाह की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 लोगों ने ढांचे को घेर लिया था। यह संघर्ष बहुत खूनी था, 70 मुसलमान मारे गए थे, ढांचे का एक हिस्सा गिरा। उस वक्त तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था। 1855 में आरएसएस तो पैदा भी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में पैदा हुई, और जो भाजपा पैदा हुई 70 मुसलमान मारे गुजरात, अभी वो होती तो गोलियां चलवा देती। गुजरात दंगा उदाहरण है। कोई चुनाव भी सामने नहीं था, गुंबद पर हिंदुओं का आक्रोश था। और इसके बाद 1934 जब संघ का बना हुआ 10 ही साल हुआ था, 1934 में हिंदुओं की एक विशाल भीड़ ने बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़ दिए थे। ये 92 में नहीं पहली बार टूटा, 1855 और दूसरा 1934 में तीनों ही गुंबद तोड़ दिए गए थे। फैजाबाद के एक अंग्रेज कलेक्टर ने बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये जो 3 गुंबद आपको दिख रहे हैं, ये अंग्रेजों के बनाए थे, क्योंकि हिंदुओं ने 1934 में इसको तोड़ दिया। तब न विश्व हिंदू परिषद थी और संघ तो अभी शैशवावस्था में था। उसके बाद ये पूरी लड़ाई उस विचारधारा के विरुद्ध है, एक विचारधारा जो अपनी उपासना, स्वतंत्रता, अपनी आध्यात्मिकता पर टिका है। दूसरा एक मजहबी कट्टरता है, और जो असहिष्णु है, विस्तारवादी है, उसके विरुद्ध ये लड़ाई चलती रही। लड़ाई तो 500 साल की है, लेकिन 2 उदाहरण इसलिए दिया। एक समय 1855 जो गुंबद टूटा, उस वक्त न संघ थी, यानी हिंदू जो 14 के बाद नहीं जगा है, हिंदू अपनी लड़ाई लड़ता रहा। हाँ, उस हिंदुओं के लड़ाई को आपने पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और उस हिंदुओं की लड़ाई का श्रेय अपने नाम पे कर लिया। और जब मौका मिला तो कलंक कह दिया, जब मौका मिला तो श्रेय ले लिया। 1835 में आप पैदा भी नहीं हुए थे, और 1934 में तो आप जुम्मा जुम्मा उग ही रहे थे। और फिर आगे आपको बताता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे विमर्श में राम मंदिर आंदोलन को अगर वर्तमान समय में किसी को श्रेय अगर जाता है तो 2 बड़े व्यक्ति हैं। एक है अशोक सिंघल जी, एक है महंत अवैधनाथ जी, और इनको मैं सर झुकाता हूं, इनका प्यार मुझे बहुत मिला। अशोक सिंघल जी, ये जो गुंबद टूटा, इसकी सजा दी संघ ने अशोक सिंघल जी, और 11 लोगों की जो कोर कमेटी थी, संघ ने उससे इनको बहिष्कृत कर दिया और मृत्यु पर्यंत उनको बहिष्कृत रखा। और आज वो श्रेय ले रहे हैं इस महान आत्मा का, जिसने आंदोलन पूरा संत समाज को जोड़ दिया उसको अपने। क्योंकि हम तो तोड़ना नहीं चाहते थे, अडवाणी जी कह रहे हैं, वही संघ रज्जू भैया कर रहे थे, हम तो तोड़ना नहीं चाहते थे। और उन्होंने ये भी कहा इंटरनल रिपोर्ट कि ये टूट गया तो अब चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा, और अशोक सिंघल जी को बहिष्कृत कर दिया। आगे सुनते जाइए आप। राजनीति आप देखिए कि क्या हुआ कि इस पूरे मामले में संघ के 3 प्रमुख नेता जिन्होंने एक रणनीति बनाई, उसमें थे आपको एचबी शेषाद्री, के सुदर्शन, मोरपंत पिंगले। ये लोग 3 दिसंबर से ही वहां डेरा डाले हुए थे। अडवाणी कह रहे हैं कलंक है, हम तो इसमें थे ही नहीं, और भाजपा के उपाध्यक्ष भंडारी जी कह रहे हैं हम तो इसमें थे ही नहीं। तो 3 दिसंबर से वहां क्या कर रहे थे? अब और आगे सुनिए, छोटे छोटे फैक्ट देता हूं। कांग्रेस ने क्या किया, ये भागवत जी, अमित शाह जी द्वारा इंडोर्स पुस्तक पढ़ के बता रहा हूं। उस रात जब आज के 6 दिसंबर 92 में रात 9 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। अयोध्या पर केंद्र का राज स्थापित हो चुका था। कल्याण सिंह की सरकार जा चुकी थी, केंद्र के अधीन थी अयोध्या, यानी नरसिम्हा राव सरकार के अधीन थी अयोध्या। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका था, केंद्र का राज है। फिर भी 36 घंटे तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में कोई कार्रवाई नहीं होने दिया कि कार सेवकों पे गोली नहीं चलेगी। यहां गुजरात में गोली मारे गए 350 हिंदुओं को। आप सुनिए, तथ्य यह है, और कार सेवकों से विवादित परिसर खाली नहीं कराया गया। 36 घंटे तक केंद्र के अधीन, नरसिम्हा राव के अधीन थी पूरी अयोध्या।
सैनिक भरे हुए थे, सरकार बर्खास्त हो चुकी थी, फिर भी गोली नहीं चले और न कार सेवकों से खाली कराए गए। तथ्य यह है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की दोबारा स्थापना, ये जो रामलला की मूर्ति की दोबारा स्थापना उस वक्त हुई जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, केंद्र का शासन था, उस वक्त रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। केंद्र का सहयोग नहीं था, सरकार जा चुकी थी भाजपा की, केंद्र के अधीन था पूरी फोर्स, और तब रामलला के मंदिर स्थापित कराए गए। और पूछे जा रहे थे, नरसिम्हा राव विनय कटियार से पूछ रहे थे क्या हो रहा है मूर्ति स्थापित करने तक, क्योंकि अगर मूर्ति स्थापित नहीं हुई तो कल से फिर वो लोग चढ़ाई कर देंगे। मूर्ति स्थापित करने तक केंद्र बैठी रही। दोबारा स्थापना उस वक्त हुई जब राष्ट्रपति शासन के चलते अयोध्या केंद्र के हवाले थी। रामलला के अस्थायी मंदिर के निर्माण भी केंद्र के अधीन हुआ कि जल्दी जल्दी बनाइए। केंद्र में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी, सत्ता का फायदा किसने लिया? वो जो रामलला के मंदिर देख रहे हो अस्थायी, वो केंद्र ने बनवाए, केंद्र के समय शासन था उसका। 36 घंटे तक केंद्र ने कार्रवाई नहीं होनी थी। ये उसी पुस्तक में जिनके लिए इंडोर्स कर रहे हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी बेहद हैरान करने वाली गोपनीय रिपोर्ट केंद्र को भेज रहे थे, और वो कार सेवकों को शांतिपूर्ण बताते हुए विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति से साफ इनकार कर रहे थे। इतना ही नहीं हुए, ऐसे किसी भी कदम से देश में हिंसा फैल जाता, ये भी बात कह रहे थे। सच यह भी था कि नरसिम्हा राव ने जिस वक्त कैबिनेट की बैठक बुलाकर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की, उसके 3 घंटे पहले ही कल्याण सिंह इस्तीफा दे चुके थे। कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट, जिनको साइड किया गया, वो इस्तीफा दे चुके थे। अब नरसिम्हा राव ने ये सब तो करवा दिया, मूर्ति का की स्थापना, मतलब केंद्र सैनिक बल को रोके रखा। जब हो गया तो अब सर पे किसके फोड़ना है? और जबकि कल्याण सिंह इस्तीफा दे चुके थे, तो जबरदस्ती झूठ फैलाया कांग्रेस सरकार ने अपने दामन बचाने के लिए कि हमने बर्खास्त कर दिया कल्याण सिंह की सरकार को, जबकि कल्याण सिंह स्वयं इस्तीफा दिए हैं। असली में वो हिंदू हृदय सम्राट थे उस समय। तो उनकी बर्खास्तगी का पूरा नाटक रचा केंद्र ने, और तब नाटक रचा जब मंदिर, मूर्ति और मंदिर का निर्माण केंद्र कंफर्म हो गई कि बन चुका है, अब इनको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो केंद्र की ये संलिप्तता थी कांग्रेस की जो सरकार थी। और ढांचा ढहाए जाने के बाद बने रामलला के अस्थायी मंदिर में सुरक्षा बलों की लंबी कतारें लग गई। जब ये केंद्र के अधीन सुरक्षा बन गया तो सुरक्षा बल जो भेजे गए थे उनकी लंबी कतार लग गई। कतार दर्शन और पूजन के लिए थी। सुरक्षा बल अपने बंदूक उतार चुके थे, दर्शन और पूजन करने के लिए थी। जूता मोजा उतार कर वो लाइन में लग गए दर्शन पूजन करने के लिए। गोली नहीं चलवाए गए गुजरात की तरह, गोली नहीं चलवाए गए गुजरात की तरह। गोली नहीं चलवाने वालों में कल्याण सिंह, गोली नहीं चलवाने वालों में नरसिम्हा राव, उनके नाम आते हैं, इनके नहीं आते। और सुनते जाइए। उसके बाद मैं और आगे आपको कुछ फैक्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। राव ऊपरी तौर पर तो आरएसएस के विरोध में थे, भीतर ही भीतर राव आरएसएस के साथ बातचीत कर रहे थे। और 22-23 दिसंबर 1949, अब ये पूरी कहानी जो शुरू होती है, आप ये समझिए। अवध के थानेदार शीतल दुबे के दिसंबर 1858, तब संघ पैदा भी नहीं हुआ था, रिपोर्ट हो या फिर बाबरी मस्जिद के खातिब और मुअज्जिन मोहम्मद असगर की आपत्ति, सभी अयोध्या के असली चेहरे पर मोहर लगाती है। 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात विवादित परिसर में रामलला की मूर्तियां रखी गई। ये महंत दिग्विजय नाथ थे, सावरकर थे, संघ नहीं था, भाजपा नहीं थी। प्रशासन की आपसी चिट्ठियों का जो पूरा दस्तावेज है वो बताता है कि कैसे काम किया गया। और शिलान्यास, उसके बाद शिलान्यास जो हुआ, राजीव गांधी के निजी सहायक आर.के. धवन ने बताया लेखक को, राजीव गांधी को यह समझाया गया था कि आप आम चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करा दें और अयोध्या से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करें। राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान अयोध्या से ही शुरू किया और उन्होंने अपने भाषण में राम राज्य के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। उस भाषण के लेखक मणिशंकर अय्यर थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैंने तो राम राज्य इसमें लिखा ही नहीं था, ये राजीव गांधी ने खुद से जोड़ दिया। शिलान्यास में देवराहा बाबा का विशिष्ट रोल था। जब राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया तो देवराहा बाबा की बड़ी भूमिका थी। वो बहुत बड़े संत थे, अब तो ऐसे संत भी नहीं है कोई। वे राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच मध्यस्थता की भूमिका में थे। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी भी जब किसी समस्या से घिरती तो समाधान के लिए देवराहा बाबा के पास जाती थी। राजीव गांधी 6 नवंबर को वृंदावन में देवराहा बाबा से मिलने गए।
देवराहा बाबा ने कहा मंदिर बनना चाहिए, आप शिलान्यास करवाएं, लेकिन शिलान्यास की जगह बदली ना जाए। मंदिर बनाओ, देवराहा बाबा ने राजीव गांधी को कहा, शिलान्यास कराओ, शिलान्यास की जगह मत बदलना, मूल जगह पे करना शिलान्यास जहां रामलला का जन्म हुआ, वो जो 2.5 एकड़ का है, और उसी दिन तय होगा कि शिलान्यास होकर रहेगा। ये देवराहा बाबा का आदेश राजीव गांधी ने माना। ये राजीव गांधी, वो है देवराहा बाबा। शिलान्यास पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी में सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके गवाह एनडी तिवारी खासतौर पर बूटा सिंह से काफी उखड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बूटा सिंह इस बात पर अड़े थे कि प्रशासन यह साबित करे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। बूटा सिंह चाहते थे कि विवादित जगह जो है 2.5 एकड़, उस पर शिलान्यास ना हो, कहीं और हो। राजीव गांधी उस भूमि पर शिलान्यास कराना चाहते थे जहां पर रामलला का जन्म हुआ, क्योंकि देवराहा बाबा का आदेश था। अयोध्या में शिलान्यास से पहले एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुका था, यह था विवादित इमारत का ताला खुलना। मैं इस दौरान अयोध्या में था, लेखक ने लिखा। ताला अदालत के फैसले से खुला, मगर बहुत हैरानी है और सारी हद पार करने वाली बात है, आजाद भारत में इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी अदालत के फैसले का पालन महज 40 मिनट में कर दिया गया। अदालत के फैसले यहां रोके जाते हैं। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश देखे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार, जो आपको काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग प्रकट हुआ है बाबरी ज्ञानवापी, उसके प्रति उदासीन है, कोई जवाब नहीं दे रही है। यहां 40 मिनट अदालत ने फैसला दिया और 40 मिनट में ताला खुलवा दिया गया। और कैसे खुला वो भी सुनिए। अयोध्या में 1 फरवरी 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं। ठीक है, शाम 4:40 पर अदालत का फैसला आता है। शाम 4:40 1 फरवरी 1986 और 5:20 पर ताला खोल दिया जाता है। आज तक भारत के इतिहास में इतनी त्वरित कार्रवाई कभी नहीं हुई। ये ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। उस वक्त केंद्र और राज्य दोनों की जगह कांग्रेस की हुकूमत थी। सभी कुछ पहले से तय था। उस समय चैनल नहीं थे तो दूरदर्शन था, यानी फैसला तय करवा दिया गया था कोर्ट से। दूरदर्शन की टीम पहले ही भेजी गई थी। लखनऊ में कोई केंद्र नहीं था, दिल्ली से भेजी गई थी। 40 मिनट में तो दिल्ली से पहुंचेगा नहीं फैजाबाद अयोध्या, तो पहले से पूरी तैयारी थी। दूरदर्शन का ताला खोलने की पूरी प्रक्रिया कवर करने के लिए पहले से दूरदर्शन की टीम वहां मौजूद थी। दिल्ली से गई थी क्योंकि लखनऊ में केंद्र नहीं था, कोई समाचार चैनल भी नहीं था। फैजाबाद में दूरदर्शन का केंद्र नहीं था। कैमरा टीम लखनऊ से आई थी। लखनऊ से फैजाबाद जाने में 3 घंटे लगते थे। यहाँ 40 मिनट का बात है। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के, जिन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे अयोध्या को लेकर सीधे सीधे सिर्फ अरुण नेहरू के संपर्क में रहे, ये और किसी को जानकारी नहीं थी। ये मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को था कि आप सीधे सीधे अरुण नेहरू के साथ बात करेंगे, राजीव गांधी के मंत्रिमंडल के और किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पद से हटने पर वीर बहादुर सिंह ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उनके मुताबिक पूरे मामले का संचालन अरुण नेहरू राजीव गांधी के परामर्श से कर रहे थे। राजीव गांधी के परामर्श से अरुण नेहरू कर रहे थे, ताला खुलवा रहे थे। वीर बहादुर सिंह ने बताया कि फैजाबाद के कमिश्नर को सीधे दिल्ली से आदेश आ रहे थे। फैजाबाद का जो कमिश्नर कि ताला खोलने का आदेश दो, वो राजीव गांधी करवा रहे थे। यहां तो प्रधानमंत्री कहते हैं कोई खुशी ना मनाए, हम भी भूमि पूजन करेंगे, हम कोर्ट से दूर रहेंगे, और जब कोर्ट फैसला देता है तो हमने करवाए। यहां राजीव गांधी ताला खुलवाने के लिए फैजाबाद के कमिश्नर को फोन कर रहे हैं। ये पूरी पुष्टि हो चुकी है। इस किताब को इंडोर्स ये खुद संघी कर रहा है, आप देख लीजिए। फैजाबाद के कमिश्नर को सीधे दिल्ली से आदेश आ रहे थे। दिल्ली का हुक्म था कि इस बात के सब उपाय किए जाएं कि ताला खोलने की अर्जी मंजूर हो। मेरी बात फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे से हुई। ताला खोलने का आदेश जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने ही दिया था। जज कृष्ण मोहन पांडे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और वो कोई जज ये तो नहीं कहेगा कि हमको प्रधानमंत्री ने कहा था ताला खोलने के लिए। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि ताला खोलने का आदेश लिखने के दिन अदालत की छत पर एक काला लंगूर बैठा था जो कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। बाद में मैंने उसे अपने घर पर भी पाया। यह कोई दैवीय ताकत थी जिसकी कारण ये मैं आदेश दे पाया। इन सब का कहीं आप नाम सुनते हैं? मंदिर के आंदोलन में इन सब का नाम भी आप सुनते हैं आज? और मंदिर के जो ट्रस्ट बने हैं आज, जो लोग पराशरन जी थे, आज आप उनके नाम भी नहीं सुनते होंगे, सब साइड हो चुके हैं। ये देखो इतिहास से छल आप देखते जाओ। और आगे आपको बताना, उसके बाद उस समय जो राज्यपाल थे वो मुस्लिम थे,
और मुख्यमंत्रियों की ओर से राजभवन को सरकारी हवाई जहाज देने से इनकार करने का बहाना ढूंढा गया कि अब राज्यपाल मुस्लिम थे और उनका नाम था मोहम्मद उस्मान आरिफ, वो मौके का मुआयना करना चाहते थे। मुख्यमंत्री कांग्रेस के वो हवाई जहाज नहीं दे रहे थे कि वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये काम भाजपा का कोई मुख्यमंत्री करेगा? ये काम भाजपा का कोई मुख्यमंत्री करेगा? राजीव गांधी किस कदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने पर आमदा थे, इसके एक नहीं कई सबूत हैं। ढांचा ढहाए जाने के बाद फैजाबाद के एसएसपी रहे देवेंद्र बहादुर राय ने इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी। तब वे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। यह मीटिंग राजीव गांधी के इशारे पर वीर बहादुर सिंह और महंत अवैधनाथ के बीच हुई। योगी आदित्यनाथ के गुरु, उनके नाम भी अब आते हैं कभी? योगी आदित्यनाथ के गुरु के नाम भी आते हैं कभी? भूमि पूजन में मुख्यमंत्री को साइड करके और इन लोगों ने भूमि पूजन, जबकि भूमि पूजन बूटा राजीव गांधी करवा चुके थे, फिर से भूमि पूजन का जो है कैमरा फोटो एक्शन किया गया। अब आप देखिए, इसमें वीर बहादुर सिंह ने भव्य राम मंदिर के राजीव मॉडल का खुलासा किया, मगर कुछ कारणों से बात नहीं बन पाई। जो है यह गलत धारणा है। राम जन्मस्थान को लेकर बीजेपी या जनसंघ नहीं लड़ाइयां लड़ी या मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ उनकी ही प्रतिबद्धता रही। ये निष्कर्ष है कि इस पूरे विवाद और आंदोलन के पीछे कांग्रेस मजबूती से डटी रही। तो श्रेय भी ले रहे हो और गाली भी दे रहे हो कि कलंक था। श्रेय लेके सत्ता बनाई और टूटा तो कहा कलंक था और बाकी सबको साइड कर दिया। ये स्थिति है। उसके बाद जो है 6 दिसंबर 1992 के ध्वंस के लिए बीजेपी से कहीं ज्यादा केंद्र की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। ये इसी किताब में लिखा गया है, जिनको ये इंडोर्स कर रहे हैं। और ये कांग्रेस को जिम्मेदार है तो इधर मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा, इसलिए इस पोर्शन को ये लोग ऐसे भुनाते हैं। मैं आपको दूसरी तरह से दे रहा हूं। राष्ट्रपति शासन लगने के 36 घंटे बाद तक नरसिंह राव सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोके रखा उन्होंने। इन सारी घटनाओं में बीजेपी कहां है? क्यों केंद्र की सरकार ने विध्वंस के बाद कार्रवाई नहीं होने दी? बीजेपी कहां थी? क्यों वहां रामलला की पुनर्स्थापना होने दी? केंद्र ने स्थापना होने दी, तब बीजेपी कहां थी? विध्वंस के 4 घंटे बाद तो अयोध्या केंद्र के हवाले हो चुकी थी। रामलला के मूर्ति स्थापित से लेके मंदिर जो है वो चबूतरा बनने तक सब केंद्र के अधीन हुआ। श्रेय कौन ले गया? और जो कह रहा है कलंक है। ये हिंदू समाज के साथ किया गया है। क्योंकि आज ये वीडियो अगर नहीं देखता मैं अडवाणी के तो मैं बोलता भी नहीं। मैं छोड़ो हटाओ, कौन बोलता है ये सब चीजों पे। लेकिन आज मुझे दुख हुआ कि जिस कारण आपको सत्ता मिला उसे कलंक कह रहे हो। तो आप देख नहीं रहे हो अडवाणी जी, आपके साथ आप क्या हो गया? देख नहीं रहे हो? देख नहीं रहे हो राजू भैया जी, आपके साथ क्या हो गया? देख नहीं रहे हो मोहन भागवत जी, आपके साथ क्या होगा? देख नहीं रहे हो मोदी जी, आगे भी क्या होगा? क्योंकि राम के साथ द्रोह भारत सनातन के साथ द्रोह है। और राम जिसके सहायक रहे, वो चाहे सुग्रीव हो, वो चाहे विभीषण हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसे सत्ता मिली है। राम से द्रोह भारत से द्रोह है। सीधी सीधी बात है। तो आपको ये वो फैक्ट हैं जो फैक्ट मैंने आपको दिए, बताए, और आप सबको मैं कहूंगा। अब आपको एक दो और फैक्ट बताता हूं। अडवाणी जी को देखते ही कार सेवक उत्तेजित हो गए। 6 दिसंबर को उन्हें लगा वो फिर से कार सेवा स्थगित कराने आए हैं। ये कार सेवा रोकने चाहते थे, इसलिए अशोक सिंघल जी को कोर्स कमेटी से हटाया ताकि ये वोट की लहलहाती फसल लॉन्ग टर्म में रहे। और वो नहीं टूटता तो ये बनता। उत्तेजित कार सेवक बैरिकेटिंग तोड़कर चबूतरे पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। भीड़ का दबाव देख पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। तब तक बैरिकेटिंग लांग कुछ कार सेवक चबूतरे पर पहुंचे। इन सब ने अडवाणी और जोशी के साथ धक्का मुक्की की, भाग जाओ यहां से। उन कार सेवकों के जो मरे उनके नाम भी नहीं कोई लेता। अडवाणी और जोशी को उठा के फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कार सेवा रोकना चाहते थे। और सुनिए, मौके पर मौजूद अशोक सिंघल ने बीच बचाव करना चाहा, पर वहां कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। अशोक जी से भी कहा सम्मान से कि आप हट जाइए, इन लोगों को हम बताते हैं। कार सेवकों ने कहा। संघ के स्वयंसेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ता इन तीनों नेताओं को किसी तरह बचाकर राम कथा कुंज के मंच पर ले गए। संघ ने अपने नेताओं को बचाया। कार सेवक हिंदू थे और संघ बचाने में अडवाणी और जोशी जी को लगा हुआ। इसी मंच से नेताओं का भाषण होना था। रामकथा कुंज का मंच विवादित इमारत से 300 मीटर की दूरी पर था। प्रतीकात्मक कार सेवा की जगह से अडवाणी, जोशी और सिंघल को हटाकर टूटी बैरिकेटिंग की मरम्मत की गई। बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासन ने विवादित इमारत का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया था। और आपको बता रहा हूं मैं,
उसके बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने फोन किया विनय कटियार को, कुछ पूछा किसी गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है, सब नियंत्रण में तो है। विनय कटियार ने उन्हें भरोसा दिलाया सब नियंत्रण में है। रामकथा कुंज से लालकृष्ण आडवाणी की कार सेवकों से लौट आने की अपील लगातार प्रसारित हो रही थी, लौट आइए, हम प्रतीकात्मक करेंगे, हम तोड़ने नहीं आए। आज श्रेय लेती कार सेवकों के परिसर में घुसने के 15 मिनट के भीतर ही सीआरपीएफ और पीएसी के जवान मौका छोड़ ढांचे से बाहर आ गए थे, यानी 12 बजे तक परिसर पूरी तरह कार सेवकों के हवाले था। केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो बाहर आ गए थे। ये कौन करा रहा था? आडवाणी जी करा रहे थे या केंद्र सरकार तब की करा रही थी? सुरक्षा बल से कहा बाहर निकलो। ये कौन करा रहा? लेकिन ये बताया नहीं गया आपको, क्योंकि कहोगे कांग्रेस का टूल है। भाई उसी किताब से बोल रहा हूं जो आप इंडोर्स कर रहे हो। उसके बाद और बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक तीर्थंकर के होश उड़ गए थे। अच्छा, साधु संत अपने अपने मठ आश्रम की ओर लौट चुके थे, सब साधु संत भागे, तभी आज वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एम्पायर बना लिया है लेकिन लड़ नहीं पा रहे हिंदू धर्म के, सब मठ के भागे। ये आम हिंदू लड़ा जो मरा, जिनकी लाशें गिरी, कुठारी बंधु जिनकी 90 में लाश गिर चुकी थी, ये आम हिंदू था। और ये कहते हैं 24-14 के बाद हिंदू जगा, मोदी जी नहीं होते तो अब हिंदू नहीं जग पाता। अरे बेशर्म, थोड़ी शर्म करो, कितने लोग बलिदान हुए। उसके बाद पुलिस के जवान और पीएसी मौके पर तैनात थी, वह भी किनारे हट गई। अब कोई फोर्स ढांचे के पास नहीं था, सुरक्षा बल निष्क्रिय हो चुके थे। कार सेवकों और पुलिस का रिश्ता बदल गया था। पुलिस का अहिंसक रवैया देखकर कार सेवक के रिश्ते उनसे मित्रवत हो गए थे। पुलिस जो है उनको साइड दे रही थी, केंद्रीय सुरक्षा बल उनको साइड दे रहा था, दोनों मित्रवत हो गए थे, तब वो तोड़ पाए। वो पुलिस भी हिंदू थे, हिंदू बन गए थे। रामकथा कुंज के मन से आडवाणी कार सेवकों से लौटने की अपील कर रहे थे, वे कार सेवकों को डांट रहे थे। उनकी अपील सुन बेअसर देख माइक अशोक सिंघल ने संभाला। आडवाणी को कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने घोषणा की कि विवादित भवन मस्जिद नहीं मंदिर है, कार सेवक उसे नुकसान ना पहुंचाएं, रामलला की उन्हें सौगंध है। अशोक सिंघल जी ने फिर ये चतुराई की कि ये मंदिर है, इसको मत तोड़िए। वे नीचे उतर आए, इसका कोई असर नहीं हुआ। अशोक सिंघल और महंत नृत्य गोपाल दास मंच से नीचे उतर ढांचे की ओर बढ़े। महंत नृत्य गोपाल दास का सभी सम्मान करते थे। पगलाई भीर ने उन दोनों के साथ भी बदसलूकी कर दी कि कैसे कह रहे हो, पगलाई भीर हिंदू वीर। एक के तो कपड़े फट गए, यानी महंत नृत्य गोपाल दास और अशोक सिंघल जी, उनमें से एक के कपड़े फट गए। दोनों बिना किसी नतीजे के वापस आए। तभी किसी ने सूचना दी, अरे कार सेवक जो मस्जिद पे चढ़े वो सब दक्षिण भारत के हैं भाई, वो आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। दक्षिण भारत से सब आए थे। कहां से आए थे? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। संघ के शीर्ष नेता एचवी शेषाद्री ने माइक पर दक्षिण की चारों भाषाओं में बारी बारी से अपील की। उन्होंने कहा विवादित इमारत को तोड़ने का काम संघ और बीप के कार्यक्रम में नहीं है। सुन लीजिए, जिसके श्रेय लेते रहते हैं। आप लोग नीचे उतरे पर कोई भी उनको सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर में मंच से आवाज आनी बंद हो गई। बाद में पता चला कार सेवकों ने यानी हिंदुओं ने माइक की तार ही काट दी कि बहुत बोलते हो, कार ही काट दिया। ये हिंदू 14 के बाद जागृत हुए थे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव का घरेलू नौकर भी कार सेवा करने गया था। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री नरसिंह राव के बेटे प्रभाकर राव का घरेलू नौकर भी कार सेवा करने गया था, जो मलबे में दबकर मर गया। कभी नाम सुना आपने उसका? कभी नाम इन्होंने लिया? कभी? वो हिंदू नहीं था। हिंदू वही है जो संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। हिंदू इसको इतना चोट कभी नहीं पहुंचा जितना ये लोग पहुंचा रहे हैं। गर्भगृह के पुजारी सत्येंद्र दास भी रामलला की मूर्ति लेकर बाहर आते दिखे। बाद में वो मूर्ति किसी ने गायब कर दी। उसके बाद और आपको सेवा और ऐतिहासिक वायरलेस प्रसारित किया गया। सेवा में आईजी जोन, डीआईजी फैजाबाद, एसपी फैजाबाद, प्रेषक ए टू डीजी, मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, आप केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर उसे पूर्ण सहायता प्राप्त करें, लेकिन निश्चित करें गोली ना चले। ये कल्याण सिंह और जो थे, इन्होंने कहा अपना बलिदान दिया। उस कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। गोली नहीं चलनी चाहिए और केंद्रीय बल को गोली नहीं चलाने का आदेश उधर केंद्र की ओर से था। अभी उसके बाद जो है आपको 5 घंटे की कार सेवा में सबसे पहले ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई गई। उसके बाद 2:45 बजे ढांचे का दाहिना गुंबद जमीन पर गिराया गया। इसमें 2 कार सेवक दब के मर गए। नाम जानते हैं आप? 24-14 के बाद
हिंदू जगह हैं, नाम जानते हैं उन कारसेवक को क्या। 3:45 बजे विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिरा, बीच का मुख्य गुंबद जिसे भी गर्भगृह कहती थी 4:40 पर नीचे गिरा। तब तक सभी महत्वपूर्ण नेता गायब हो चुके थे। ये नेता असहाय कारसेवकों को, हिंदुओं को छोड़ के सब गायब हो गए। नेता ऐसे ही भागते हैं, वो सिर्फ भूमि पूजन पे फोटो खिंचवाने आते हैं, ऐसे ही भागते हैं। हिंदू समाज समझे। वे कहीं बैठक कर रहे थे। बीप के साधु संत विनय कटियार, उमा भारती, ऋतंबरा, आचार्य धर्मेंद्र मंच से लगातार कारसेवकों को ललकार रहे थे। अब जब वो ढह गया, तब उमा भारती, ऋतंबरा और आचार्य धर्मेंद्र जोश भरने आ गए। श्रेय मिला। उमा भारती ने कहा, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, आप तब तक परिसर ना छोड़ें जब तक पूरा इलाका समतल ना हो जाए। इस तमाशे में उमा भारती, ऋतंबरा और आचार्य धर्मेंद्र की भूमिका अहम थी। उमा भारती ने भीड़ को 2 नारे दिए, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। इस उमा भारती के साथ भी क्या किया भाजपा ने, आपने देख लिया। और अडवाणी जी को जब राष्ट्रपति का नाम चलने लगा तो उनके खिलाफ भी फाइल इसी सरकार ने खुला दी, अपनी ही मोदी सरकार ने। आपको ध्यान है, देख लीजिए। जैसे ही पहला गुंबद गिरा, अडवाणी, अशोक सिंघल, डॉक्टर ज्योति और विनय कटियार वहां से खिसक लिए। उनका अगला पड़ाव कटियार के घर बना। वहीं अगली रणनीति बनाने की मीटिंग हुई। उस दौरान प्रधानमंत्री का फोन लगातार बज रहा था, यानी नरसिम्हा राव लगातार विनय कटियार को फोन कर रहे थे। फोन पर अडवाणी, कटियार लाइन पर नहीं आए। उधर नाराज कल्याण सिंह ने फोन पर अडवाणी से कहा वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अडवाणी ने उन्हें मना किया, कहा अभी इस्तीफे से केंद्र का शासन लग जाएगा, केंद्रीय बल मोर्चा संभाल लेंगे, थोड़ा टाइम पास कीजिए। जबकि उनके इस्तीफे के बाद 36 घंटे तक केंद्र ने कुछ नहीं किया। कल्याण सिंह उस वक्त तक इस बात से नाराज थे कि उनके साथ धोखा किया गया है। कल्याण सिंह से भी इन लोगों ने धोखा किया। अगर यह सब पूर्व नियोजित था तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। सारे नेताओं की हवा खिसक चुकी थी। बार बार प्रधानमंत्री के यहां से फोन आता देख अशोक सिंघल ने विनय कटियार से कहा वे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। कटियार का कहना था किस मुंह से बात करूं, सुबह तो भरोसा दिया था सब ठीक रहेगा। सिंघल जी ने कहा फिर भी बात कीजिए, उन्हें वस्तु स्थिति बताइए। कटियार ने फोन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का उठाया। अब नरसिम्हा राव ने जो कहा उसको अंडरलाइन सुनिए, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप मदद कीजिए। अयोध्या को कार सेवकों से जल्दी खाली कराइए। मैं 16 विशेष रेलगाड़ियां भेज रहा हूं, आप उनमें कार सेवकों को रवाना करें। नरसिम्हा राव ट्रेन दे रहे थे, कार सेवकों को निकालिए। गोली नहीं चलवा रहे थे गुजरात की तरह, गोली नहीं चलवा रहे थे। 16 ट्रेन भेजे कि सब कार सेवकों को निकालिए। प्रधानमंत्री ने कटियार से दक्षिण भारत के कार सेवकों को पहले निकालने को कहा कि सबसे पहले दक्षिण भारत के लोगों को भेजिए, कहीं वो घिर न जाएं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, देश की स्थिति बिगड़ रही थी, ऐसे में कोई रक्तपात होता, इससे पहले प्रधानमंत्री कार सेवकों को अयोध्या से निकाल देना चाहते थे। हिंदू को कौन बचा रहा था और हिंदू का द्रोही कौन है, ये आप तय कीजिए। फैक्ट है आपको, क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे इसलिए आपको गुमराह किया गया। हर चीज पे गुमराह किया जाता है। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लगी ताकि फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। पुलिस, सुरक्षा बल, केंद्र सरकार और कल्याण सिंह की सरकार तीनों इस काम के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस, सुरक्षा बल, केंद्र सरकार और कल्याण सिंह की सरकार तीनों की सबको सब तक समतल करो। कल्याण सिंह के साथ इन्होंने क्या किया, नरसिम्हा राव को और कांग्रेस को तो अब श्रेय भी नहीं देते, कभी राजीव गांधी को तो कभी श्रेय दे ही नहीं सकते। इसके बाद कोई कार्रवाई होनी थी, सब जब समतल हो जाएगा फिर कार्रवाई करेंगे, कहा गया। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया, जमीन समतल करने के काम में जुट गए। 15 गुना 15 गज के टुकड़े पर जल्दी से जल्दी 5 फीट की दीवार उठाई गई। नीचे से अस्थायी चबूतरे तक 18 सीढ़ियां बनाई गई। उसी वक्त पता चला रामलला की मूर्ति गायब हो गई। अब मूर्ति गायब थी। कार सेवकों के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा हो रहा था, दूसरी तरफ मूर्तियां रख अस्थायी मंदिर बनाने की अफरा तफरी थी कि जल्दी बना दें, स्थापित कर दें ताकि कोई हटाए नहीं। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या का मामला केंद्रीय राज्य मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम देख रहे थे। वहां पी.आर. कुमार मंगलम को नरसिम्हा राव ने लगाया। वो फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखी गई कि नहीं। हम तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक तुम मूर्ति नहीं रखते। कुमार मंगलम ने, जिसको नरसिम्हा राव ने लगाया, उन्होंने कहा मूर्तियां रखी कि नहीं, रखो। फिर से सुनिए वो लाइन। वे कई बार फोन पर जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखी गई कि नहीं।
और गुजरात जब दंगे देखोगे तो इनसे ज्यादा ये जो तोगड़िया जी आदि ने जो किया आज उनको भी भुला दिया गया। और कांग्रेस, आप एहसान जाफरी, मेरी किताब पढ़ो ना, एहसान जाफरी को मारने में कही है जो भी भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस के नेता कर रहे थे। कांग्रेस के सारे नेता हिंदू बन चुके थे, गोलियां गुजरात सरकार चलवा रही थी। हमारे मतिभ्रम हो चुके हैं। अब आप देखिए, और ये बात मैं लिख चुका हूं किताब में, कोई याद तो कर नहीं रहा हूं, ये लिख चुका हूं। अयोध्या के ढांचा ढहाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर संग्राम बचा था। केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। केंद्र पूरी सक्रिय थी कि हमें कार्रवाई करना होगा, पहले कार सेवक निकालिए और मंदिर जल्दी बनाइए ताकि इस मंदिर को बाद में कोई मले चुले छू ना पाए। फिर हम इसको कहेंगे कि भाई अब इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती, मंदिर स्थापित हो गया, जल्दी मंदिर स्थापित कीजिए, फिर हम आगे जाके कार्य करेंगे। ये केंद्र सरकार नरसिम्हा राव के विशेष दूत PR मंगलम केंद्रीय राज्य मंत्री रह के करा, फोन पे लगातार रहे थे। केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। राव सरकार के मंत्री PR कुमार मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह के संपर्क में थे। ये मूर्तियां जो लाई गई, कैसे लाई गई, तो मूर्ति नहीं मिल रही, मूर्ति गायब है। तो केंद्र सरकार के मंत्री जो अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह हैं, उनके संपर्क में लगातार फोन पे बने हुए थे। राजा साहब की कांग्रेस पृष्ठभूमि थी, अयोध्या में कर्फ्यू थी, दुकानें बंद थी, कहां से मूर्ति दूसरा खरीद कर लाएं। और कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस की सरकार की जल्दी मूर्ति स्थापित करो। आनंद फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्ति भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें रखी थी। राजा अयोध्या ने मूर्तियां रखे जाने के बाद PR कुमार मंगलम को जानकारी दी, रख दी। मूर्ति भी कांग्रेसी के घर से आया, मूर्ति भी रखवाया कांग्रेसी ने, श्रेय कौन ले गया? अब बताइए ना, ये तो फैक्ट बदल नहीं सकता ना, फैक्ट तो बदल नहीं सकता। इन्होंने कह दिया PR कुमार मंगलम ने कि हाँ मंदिर मूर्ति बना दी। तब नरसिम्हा राव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, यानी वहां तक सब काम नरसिम्हा राव ने निपटा के अब कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा कि हम कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दें। सब काम करवाने के बाद 36 घंटे लिए नरसिम्हा राव ने। यह भी अजीब बात है कि कल्याण सिंह 3 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, फिर भी उनकी बर्खास्तगी का नाटक रचा गया, क्योंकि अब सेकुलरिज्म का फैब्रिक कांग्रेस को प्रचारित करना था, आरोप डालना था कल्याण सिंह पे, पर वो तो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। कैबिनेट की सिफारिश। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की भी एक दिलचस्प कहानी है। जो मूर्ति ध्वंस के दौरान गायब हुई वो रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। इस इमारत के बार बार टूटते बनते रहने से ये मूर्तियां बदलती रही। जो मूर्ति कार सेवकों ने गायब की वह 1949 की 22 दिसंबर की आधी रात को रखी गई थी, यानी महंत आदित्यनाथ आदि ने, महंत दिग्विजयनाथ सावरकर आदि ने रखी थी 1949 में। वो इस टूटने में गायब हुई, कार सेवकों ने गायब की। 400 साल पहले जब मीर बाकी ने मंदिर और मस्जिद बनाई, उस वक्त की विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मूर्ति टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। ओरछा की महारानी अयोध्या आकर वो मूर्ति ले गई थी, इसलिए ओरछा में राजा राम का राज आज भी है। वो मूल मूर्ति ओरछा में और वहां के राजा राम धनुर्धर राम नहीं रामलला है। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। रामलला यानी बालक राम, उनका जन्मभूमि, तो वो मूल मूर्ति वो आज भी ओरछा में। अयोध्या के इस ध्वंस में एक बड़ी कड़वी सच्चाई यह है कि जो लोग खासकर कांग्रेसी नेता अयोध्या में त्वरित कार्रवाई चाहते थे, गोली चला ढांचे को बचाना चाहते थे, वो सब बगले झांकने लगे। कांग्रेस के बड़े नेता गोली चलवाना चाहते थे, त्वरित कार्रवाई चाहते थे, लेकिन यहाँ नरसिम्हा राव रोके हुए थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। ये शरद पवार टाइप जिसको गुरु बनाते हैं, पुरस्कार देते हैं। रात 9 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, बावजूद इसके 36 घंटे बाद तक भारत सरकार अयोध्या में कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र सरकार ने कार सेवकों से विवादित परिसर खाली नहीं करा पाई। यह सब कुछ अनायास नहीं था, इसके पीछे हिंदुत्व की जमीन हथियाने की बड़ी सोची समझी राजनीति थी, केंद्र की भी और इनकी भी। लेकिन इसलिए केंद्र इस पूरे मामले में सपोर्ट कर रही थी कार सेवकों का, ताकि उसे भी हिंदू इसका लाभ मिले चुनाव में। बाबरी मस्जिद न गिरती अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री होता। ये जो राहुल गांधी 2014 में कह रहे हैं, वो अपने पापा के उस विरासत को लात मार रहे हैं जिन्होंने ताला खुलवाया, अयोध्या से अपने चुनाव का अभियान का शुरुआत किया और 40 घंटे में ताला खुलवा के शिलान्यास और सब किया। राहुल गांधी उस पिता के उस विरासत को लात मार रहे हैं सेकुलर वोट के लिए। सबके चेहरे आपको खोल के मैंने बता दिया, किसी को भी तो नहीं छोड़ा है कि कोई मुझे आपको कहेगा। और
जो कार सेवक अस्पताल में भर्ती थे उन सबको गिरफ्तार किया गया उसमें जो है, और सब हिंदू हैं, कहां-कहां से आए थे पूरे इसमें आपको डिटेल है। और विवादित ढांचा को ढहाने और मलबे को हटाने में पुराने मंदिरों के कई अवशेष मिले। ये सभी अवशेष रामकथा कुंज पर इकट्ठे रखे गए। विवादित ढांचे के नीचे से सफेद संगमरमर के 100 से ज्यादा टुकड़े मिले। ढांचे के भीतर से पीतल का एक कलश मिला और पुरानी मूर्तियों के कई टुकड़े मिले। जमीन से निकले इन सभी अवशेषों की कार सेवक श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे थे। और उसके बाद जो है ये आगे तो राजनीति फिर चलती रही। तो आज 6 दिसंबर को जो हुआ तो वो आपको मैंने बताया कि इसमें सबकी भूमिका थी, श्रेय बस कुछ एक पार्टी ले गई और बाद में और उसके नेता ले गए और बाद में कहा कि कलंक है। एक और तथ्य जान लीजिए, नरेंद्र मोदी कभी उस समय अयोध्या नहीं गए। उन्होंने सोमनाथ से तो विदा कर दिया आडवाणी को, लेकिन कभी नहीं गए। वो जानते थे कि ये काम हमारा नहीं है। वो पहले से सेकुलरिज्म के उसमें थे। अयोध्या से वहां सोमनाथ से रथ जारी किया था, पर आप अयोध्या के उन नेताओं में जो आडवाणी मंच पर थे, ज्योति थे, उमा भारती, आप कभी भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुन सकते। ये एक तथ्य है और ये कड़वा तथ्य है, क्योंकि उनको पता था कि इसमें उनकी छवि को डेंट पहुंचेगा। लेकिन वो भूमि पूजन में पहुंच गए, क्योंकि इससे छवि बड़ी होती है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिए। ये एक सत्य है। सत्य स्वीकारिएगा तो आगे बढ़ पाइएगा, नहीं स्वीकारिएगा तो शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में गाड़िए। इससे आंधी कम नहीं होती, आंधी अपनी रफ्तार से ही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।